जब से छाला हुआ है ना मेरा मूड किल हो रखा है। ऐश सुनो, सबसे पहले जो क्वेश्चन ग्राफ का बनता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि वो ऑप्शंस में बहुत सारे ग्राफ दे देगा, ठीक है, और बताएगा ये कौन सा ग्राफ इनमें से सही है, ठीक है, अगर एमसीक्यू में आता है तो। और अगर एमसीक्यू में नहीं आता, ठीक है, ऐश सुन रही हो? तो क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर log k versus 1 by t and find the slope, ठीक है। लिखो इस अपनी कॉपी में ऐश। लिख लिया? अब देखो, क्योंकि मैं एक रट्टू तोता रहा हूं या फिर काफी बच्चे रटते हैं, सबसे इस ग्राफ से भिड़ने का सबसे एक नॉर्मल तरीका तो ये है, पहला रट्टा क्या, जो कि ये दिख रहा है, दिख रहा है, log k का और 1 by t का एक ग्राफ बना रखा है और इसमें स्लोप भी बता रखी ये रही, ठीक है, है ना। चुपचाप आप बना देती और स्लोप लिख देती है ना, स्लोप लिख देती, और आपका अगर 1 नंबर का है तो आप स्लोप लिख दोगे और 2 नंबर का है तो शायद वो ग्राफ भी बनाने के लिए पूछ देता, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस बोलता कि कैसे, मतलब सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा, आखिर कैसे आया है। एक्सेप्ट अश्लेषा, मेरे ख्याल से बाकी सब मैथ्स वाले हैं, हाँ है ना, है ना। बाकियों को तो इतना दिक्कत नहीं होगा, शायद अश्लेषा के लिए हो सकता है, लेकिन अगर अश्लेषा ने 9-10 में मैथ्स ली होगी तो उसको भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, सब जानते हैं यहाँ पे, सबने आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी थी, हाँ है ना। काश ऑलरेडी हो रहा तो यहाँ पे मेरे लिए आसान हो जाएगा। हाँ ये रहा, देखो क्या है, सब लिखो ये वाली आर्हीनियस इक्वेशन, ये वाली k इक्वल टू क्या, ऐश मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, चलो छोड़ो मैं करवा देता हूँ पूरा। k इक्वल टू क्या होता है, a e की पावर माइनस क्या, ठीक है। अच्छा इससे पहले कि मैं और आपको ये बताऊं, आप देखो ड्रॉ ग्राफ फॉर लॉग के लिखा हुआ है ना ऐश, आया ना। एक्चुअली लॉग के और कुछ नहीं होता, ये होती है वाई एक्सिस, क्या होती है, ये दिख रहा है वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या है, और ये बोल रहे जो ये जब भी ऐसे लिखा था दिस वर्सेस दिस, ये होती है वाई एक्सिस में, और ये कहाँ होता है, हाँ जी बिल्कुल, तो अगर लॉग के वाई एक्सिस में होना चाहिए तो 1 बाई टी कहाँ होना चाहिए, दिख रहा है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ है ना। ये तो समझ जाना मेरे को, मतलब ऐसे एक ग्राफ बनाने एक, जहां पे y एक्सिस में क्या होगा अश्लेषा, log के, और जो x एक्सिस होगी उसमें क्या होना चाहिए, 1 अपॉन टी,
मतलब 1/t मेरा x है, समझ रहे हो, ऐसे। गॉट इट? अब कैसे करना है समझो। अब देखो ये एक इक्वेशन है, मेरे को इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं अश्लेषा, ठीक है? क्या करने हैं? मॉडिफिकेशन। अगर मैं देखो इसमें इस इक्वेशन में टेकिंग क्या, लोन बोथ साइड्स, क्या ले लिया मैंने? तो ये जाएगा ये लोन के इक्वल टू लोन है लोन ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अभी तक कोई दिक्कत? लोन के ऋषभ वैसे का वैसी। अब देखो मैंने कुछ किया है, मेरे को बताना मैंने क्यों किया ऐसा। बताओ। अब याद आ रहा है? अब समझे क्या किया मैंने वहां? ये रहा m, ये रहा, तो इसलिए लोन m प्लस लोन, समझ आ गए? लोन के वैसे का वैसी, लोन ए वैसे का वैसी, ठीक है? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। टाइम लगेगा। अब रितेश देखना मैंने क्या किया। क्या किया? सभी गाड़ी केबल में होगी है क्या? चलो जाओ। वहां क्या है वो खुले रहेंगे, तू बाहर निकल। हाँ नीचे का ढलाना है। नहीं तो एक बार बात करना चार एक बार रुक जा।
किसका? हाँ जी रितेश, रितेश बताओ, ये समझे क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेप देखो, प्लस माइनस माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। डॉट 1 सिंस लोन ई इक्वल टू क्या? कोई दिक्कत रितेश? लोन ही 1 होता है बेटा। कितना लिखा? अगला सृष्टि, टेकिंग लॉग नहीं यार, सॉरी सॉरी, टेकिंग लॉग नहीं है। अब समझ रहे हो, बोलने के लिए तो ग्राफ है, लेकिन कैसे आता है वो ऐसे आता है। सिंस लोन इज नथिंग बट इक्वल टू क्या? 2.303 क्या? नहीं नहीं नहीं, लेकिन आंसर तक पहुंचने के लिए पूरा करना पड़ेगा, समझो, यही तो मतलब है। पहले लिख लो चुपचाप, लोन होता है 2.03 लॉग, तो जहां जहां पे लोन है सृष्टि मैंने क्या लिख देना है ना? गलती हुई है क्या? अभी तक कोई दिक्कत? कितना आया? कितना आया? ऐसा कराया था मैम ने? इसीलिए देख लो, अब सीख लो बस। बोला नहीं तुमने, ये भी तो था नीट और जी के सिलेबस में, ये तो कराया नहीं।
कौन समझा ये वाली लाइन? सृष्टि आप ये लाइन सॉरी सृष्टि की टर्न हो गई थी। दिव्यांशी आप समझिए लाइन क्या हुआ? मैंने 2.303 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी, और तो जब इसको मैंने सॉल्व किया होगा तो 2.303 से और 2.303 नीचे वाला कट गया, इस log a वाला भी 2.303 ऊपर और नीचे कट गया, और जब इसको तो डिवाइड किया होगा तो RT के साथ बस ये लग गया 2.303, ठीक है। और मैंने डॉट 1/t अलग लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक इक्वेशन है जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, y इक्वल टू क्या, mx प्लस c, सुना है? तो y की जगह पे log k, तो मतलब जो हमारा अगर ग्राफ है तो जो y एक्सिस होती है वहां पे क्या आ गया, ये रहा 1/t, इसी को तो हमने क्या माना था, तो ये हो गया 1/t, इसको बोलते थे इंटरसेप्ट, ठीक है। बोले तो ये रहा, ये पूरा का पूरा हो गया log a, यहां पे log a ऐसे, ठीक है। अब अगर आप देखो m, दिव्यांशी जानती है इसको बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं? और स्लोप के आगे कैसा साइन है, और जब नेगेटिव होता है डंडा नीचे जाता है ऊपर, ये समझ रही हो। और m जिसको आप स्लोप बोलते हो कितना आ गया, माइनस, समझी थोड़ा सा क्या हुआ? वेलकम टू द रियल काइनेटिक्स। ये मैं एक्चुअली नीट और जेई के सिलेबस में करवाता हूँ, ये वाला, ये उसमें मतलब होता क्या है, 11-12 वालों को तो सीधे ग्राफ रटवा देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो चाह के भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये वो है। ऐश कैसा लगा? मैं सोम भाई पे बेट कर सकता हूँ, वो जरूर कराता है वो ये वाली चीजें, उनकी फिजिकल अच्छी है, मैं उन पे बेट कर सकता हूँ, सोम भाई पे आई कैन। क्लिक हुआ ये ग्राफ थोड़ा सा? ऐश आपको आया? अश्लेषा? हाँ, ये हर एक ग्राफ में ये होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है फॉर्मूले से जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिजेंबल करे, समझ रहे हो? हाँ, मतलब इंटरसेप्ट होता है ना, मतलब इस पॉइंट को बोलते हैं वो, जैसे ये हो गया इंटरसेप्ट। ऋषभ थोड़ा सा क्लिक हुआ, क्या हुआ ये? रितेश, सृष्टि, ये दिव्यांशी आपको आ गया? बहुत बढ़िया। तो एक ग्राफ तो ये था जो आपको आना चाहिए था, ठीक है। एक ग्राफ और करवा रहा हूं, क्या? देखो मैं आपको कट टू कट बता देता हूं, अगर ग्राफ आएगा तो सिर्फ एक नंबर का आएगा, ठीक है। और एक नंबर में वो सिर्फ यही पूछेगा कि इस ग्राफ में या तो स्लोप बताओ, या फिर ये ग्राफ पहचानो कि कौन किसका है, ठीक है। इस वाले केस में तो ज्यादातर वो स्लोप पूछता है डायरेक्ट, और कोई ऑप्शन जाननी इसमें और क्या क्वेश्चन है तो एग्जाम्पलर में जरूर देख लेना। इसमें तो यही पूछता है आर्हीनियस वाले में, लेकिन अगर वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर वाला आ गया तो वहां पे वो पूछेगा, कोई भी ग्राफ दे दिएगा वो बना के और बोलेगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के ग्राफ बहुत सिमिलर लगते हैं, तो बच्चा बता नहीं पाते कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, समझी। तो वो 3-4 ग्राफ दे देगा, बोलेगा इनमें से जीरो ऑर्डर का कौन सा है, इनमें से कौन सा जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, समझिए। अब एक ग्राफ और बनवा रहा हूं,